जी, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास एक लैटिन वर्ड है और ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केलन ने दिया था, जो कि 19th सेंचुरी का मैथमेटिशियन था। 1858 में इसने जो है हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। फर्स्ट टाइम जो मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ किया गया था ये 1858 में आर्थर केलन ने जो है ना वो यूज़ किया था। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में इसका क्या 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 यूज़ है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। मैट्रिसेस की बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस को अगर हम देखें, कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये हमारे पास मैसेज कोड्स के लिए जो है उसके इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा है जो कि इंक्रिप्शन की फॉर्म में है, जो कि खुफिया है, तो अगर आपने उसको फाइंड आउट करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है, तो वो भी आप मैट्रिसेस के ज़रिए जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। रोबोटिक्स एंड एनिमेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है मैट्रिसेस का। क्योंकि मैट्रिसेस में जो कुछ टर्म्स हमारे पास यूज़ होती हैं, रोज़ एंड कॉलम्स, उनकी कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो रोबोट्स की जो मूवमेंट है वो बेस करती है। सो इसलिए मैट्रिसेस का रोबोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। रियल वर्ल्ड डाटा में क्या है कि पीपल्स की जो है ना उनके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, उनकी नेचर्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, उनके हैबिट्स को स्टडी करने में जो है ना वो मैट्रिसेस यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस को आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। ट्रायंगल का अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें आपके पास डिटर्मिनेंट्स यूज़ होता है, वो भी आपके पास मैट्रिसेस में ही हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम ज़रा फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्राफ्स में बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैथमेटिक्स में भी इसका काफ़ी रोल है। जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका रोल ये है कि आपकी जो गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन कितनी एफिशिएंटली हो रही है, इस चीज़ को आप फाइंड आउट करने में जो है ना वो मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है हमारे पास। Matrix, a rectangular array or a formation of a collection of real numbers enclosed by bracket। आपके पास एक एरे होती है, एरे जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो एक सीक्वेंस वाइज लिखे जाते हैं, ठीक है। वो आपके पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होते हैं जिसको आप ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ब्रैकेट्स की फॉर्म में आप उसको लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, उसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। और याद रखिएगा कि मैट्रिक्स हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। आपके पास कैपिटल लेटर से, आप किसी भी लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ए से कर लें, जेड से कर लें, टी से कर लें, एस से कर लें, बी से कर लें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उससे किसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखती हूँ ए। मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है। ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, आप इसको एंटिटीज़ भी बोल सकते हैं, आप इसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। सॉरी, ओके। अब हम देखते हैं रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। जो एंट्रीज आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें आप रोज कहते हैं। अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अगर हम लें, इसी मैट्रिक्स को अगर हम दोबारा से लिखें, तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास रोज क्या हैं, ठीक है। ये मैं मैट्रिक्स दोबारा से लिख रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये जो है ना, ये रो हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या होता है कि जो स्लाइडिंग होता है, ठीक है, जो सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है, ये उनको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें रोज बोलते हैं। इसको अगर मैं कहूँ, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ R3। सो
इस मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। अगर सेम मैं दोबारा से यही मैट्रिक्स अगर मैं लेती हूँ तो हम देखते हैं इसमें कॉलम्स क्या होते हैं। एट, 9, 10। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है कि अगर मैं ये वर्टिकल है ना, सो दिस इज़ वर्टिकल। ओके, दिस इज़ वर्टिकल। हाइट में जो लिखा जाता है वो क्या है? वर्टिकल। सो दिस इज रोज रिप्रेजेंटेड बाय R and column is represented by C. This is C1, this is C2 and this is C3. ओके, सो बाय लकीली मेरे पास ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है इसमें 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। लेकिन ये कोई हार्ड टू फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास हमेशा मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का ही होगा, मीन्स 3 ही रोज़ होंगी, 3 ही कॉलम्स होंगे। नो, आपके पास 1 रो 1 कॉलम भी हो सकता है, आपके पास 2 रोज़ 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 रोज़ 1 कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं इसकी जनरल फॉर्म के ऊपर। आपके पास जो जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की वो आपके पास इस तरीके से होती है, जो m और n की फॉर्म है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करे, n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करे। बेसिकली यहाँ पर A11, A12, A13 मैंने आपसे कहा था मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनको हम हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे, अगर आपने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स को तो उसकी एंट्रीज जो होंगी वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट होंगी। अगर आपने यहाँ कैपिटल S लिया है तो यहाँ स्मॉल s, अगर कैपिटल M लिया है तो यहाँ स्मॉल m, सिमिलरली कैपिटल Z है तो यहाँ स्मॉल z होगा। ठीक है, ये आपके पास जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या है। बेसिकली पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स से जनरल फॉर्म से हम जो है बेसिकली एलिमेंट्स की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि इस मैट्रिक्स में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का बेसिकली मतलब क्या है कि ये देखें मैंने क्या लिखा है, A12, ये पोजीशन बताएगा हमें एलिमेंट की कि ये A क्या है, ये आपके पास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज़ एलिमेंट, कि ये किस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अगर ये स्मॉल a है सो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये कैपिटल A मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। अब 1 क्या है? 1 इंडिकेट रो, 1 इंडिकेट रो एंड 2 इंडिकेट कॉलम। 2 इज इंडिकेट हेयर कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब A12 क्या है? A12 पोजीशन एक ऐसे A12 के एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या है कि वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। दिस इज़ फर्स्ट रो एंड दिस इज़ सेकंड कॉलम। सो यहाँ जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? वो आपके पास A12 पोजीशन पर लाई करेगा। फ़र्ज़ करें अगर हमने जो मैट्रिक्स लिया है उसी मैट्रिक्स को हम इस पोजीशन पे लिखें तो हमने क्या मैट्रिक्स लिया था? A इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दिस इज़ आवर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट रो, दिस इज़ आवर फर्स्ट रो एंड दिस इज़ आवर सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो हमारे पास यहाँ पर जो A12 प्लेस पे जो एलिमेंट है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है ये 3। ठीक है, A12 इज़ हेयर 3। ओके, क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखें हम इसकी मदद से कह सकते हैं ना, हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है एलिमेंट की पोजीशन क्या बन रही है। अगर मैं इसी को, इस मैट्रिक्स को अगर मैं इस तरह जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी? C, A इज़ इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि एलिमेंट है ना A,
सब्सक्रिप्ट में क्या आएगा, सबसे पहले हमने किस चीज़ की बात की थी, रो की। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, रो की, देन कॉलम की बात होगी। याद रहे कि आप मैट्रिक्स में हमेशा पहले रो की बात करते हैं, देन कॉलम की बात करते हैं। A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 क्या है, फर्स्ट रो पे लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम पे। सिमिलरली 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 6। 7 कौन सी पोजीशन पर है, ये है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली 8 कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एंड 9 लाइज ऑन थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड 10 इज लाई ऑन थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? So this is our general form of the given matrix. Clear? So आज का हमारा यही टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी हैं मैट्रिक्स की, देन हमने उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया है, उसके हम रोज़ एंड कॉलम्स को पढ़ा है, फिर हमने उसकी जनरल फॉर्म को स्टडी किया है, देन पोजीशन ऑफ एलिमेंट को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, और पंजाब बोर्ड की बुक क्लास 9 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर 1 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसको कल हम साथ उससे आज और कल जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।